बन रहा था पहले, अभी काहे नहीं बना? अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी स्टार्ट बंद हो गया किसी किसी ने। अभी स्टार्ट बन रहा है। बनाइए, क्या बनाना है? ये इसी को बनाना था वीडियो। जो पढ़ लिए थे क्या? बन नहीं रहा था। बन नहीं रहा था। पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लिए, वीडियो बन नहीं देखो। वीडियो नहीं बना। नहीं बना, अब बन रहा है। बनाइए। ऐसे करें? हाँ बनाइए, बन रहा है। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सीजी बोर्ड एकादशा पाठ अर्थात पाठ 11। हम लोग का भी आवाज आ गया तो फिर से बना लीजिए। नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ तो बनाइए। किसी गरीब मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अत्यधिक धनाभाव से पीड़ित वह बस्यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में वह गंतव्य से दूर था। रात्रि में अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा ठीक नहीं है। इस तरह विचार करके वह समीप में स्थित ग्राम रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। भाग्य की लीला विचित्र है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। वहां रखी हुई एक बक्सा को लेकर पलायन किया अर्थात भाग रहा था। चोर की पश्चात से बुद्धिमान अतिथि चोर की शंका से उसका पीछा किया और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर, यह चोर। उसकी आवाज़ से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे चोर ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर, यह चोर। उसके बाद से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का ही सिपाही चोर था। उसी समय पहरेदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा करके कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। सभी बातों को जानकर उन्होंने उसको निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, लेकिन प्रमाणों के अभाव के कारण वे निंदा नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को सुना रखा। तभी वहीं का कर्मचारी आकर के निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के मध्य कोई आदमी किसी के भी द्वारा मारा गया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है, आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए? न्यायाधीश ने सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में ले आने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर वे दोनों चले गए। वहाँ पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। सैनिक हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबले शरीर वाला। यह भारी शव को कंधा पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी के बक्सा को ग्रहण करने से रोका गया था। अब अपने कृत्य का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लेकर एक चबूतरे पर रखा। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तभी आश्चर्य से घटित हुआ। वह शव लबादा हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवाद इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की बक्सा को ग्रहण करने से रोक दिया गया, इसलिए अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं, मति वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल के उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही दुष्कर कार्य को भी संपन्न करते हैं।